अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मंगलाचरण उसी को कंटिन्यू करते हुए, मानते हुए, है ना। अभी प्रतिदिन यही समझना, जो लेट आए वो अपना मंगलाचरण कर लेना। अपना आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी जाना है, आगे चलना है ना। हाँ, 83 गाथा, 83। जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्म भावो भोक्तृभोग्य भावश्च इति स्थितम। जीव का अपने परिणामों के साथ ही कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य भाव है, ये सिद्ध हुआ। ये इस गाथा में ले रहे हैं। एक बार गाथा पद्यानुवाद बोलिए सभी। टीका में अपन ने दृष्टांत देख लिया है, अब सिद्धांत प्रकटित करना है। क्या दृष्टांत लिया? अपने ही परिणामों का कर्ता होना, इसके लिए दृष्टांत लिया। समुद्र में दो अवस्थाएं हो रही है, उत्तरंग अवस्था और निस्तरंग। उत्तरंग, उसमें लहरें उछल रही है, इसको हम ये कह सकते कि समुद्र अशांत हो गया है। और निस्तरंग अवस्था, बिल्कुल शांत है समुद्र। ये दो प्रकार की अवस्था। ये दो प्रकार की अवस्था क्यों हो रही है? समुद्र क्यों उछल रहा है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी लहरें क्यों उठ रही है? यदि हम किसी से भी ऐसा प्रश्न करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो अच्छा, ये तेज़ हवाएं हैं, ये समुद्र में लहरें उठा रही या समुद्र को अशांत कर रही है? माने समुद्र जो इस तरह से अशांत हो रहा है, लहरों सहित हो रहा है, ऐसा किसने किया? ये हवा ने किया। और जब कहा जाए आज बड़ा समुद्र बिल्कुल शांत है, क्यों आज कैसे शांत है समुद्र? तो यही कहेंगे कि हवा नहीं चल रही इसलिए शांत है। हमारी दृष्टि निश्चित रूप से निमित्ताधीन है और हमारा तत्काल ध्यान निमित्त की तरफ जाता है। यद्यपि व्यवहार में ऐसा ही कथन भी ऐसे ही करने में आएगा। कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी दरिया किनारे भ्रमण के लिए गया हो, वो उससे भी पूछेंगे, वह भी यही उत्तर देगा। उत्तर ये देगा, लेकिन समझेगा क्या, मानेगा क्या? समुद्र के उछलने रूप अवस्था का वास्तव में कर्ता कौन है? कौन उछल रहा उछाल रहा है समुद्र? वो तरंग, इतनी बड़ी बड़ी तरंगें कौन कर रहा है? और अभी शांत है, तो किसने शांत कर दिया? तो वो कहते यदि उसके अपने निश्चय नयस, वो हवा ने किया, ये तो व्यवहार। वास्तव में निश्चय से क्या बात है? तो निश्चय से कहेंगे तो समुद्र स्वयं ही। तो समुद्र स्वयं कैसे करेगा अपने आप को? कह भी रहे तो ऐसा कैसे कह रहे हों? क्योंकि निश्चय से कर्ता कर्मपना वही होता है जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है। तो इसमें कौन व्याप रहा है? ये जब बड़ी बड़ी तरंगे उछल रही है समुद्र की, उसमें क्या शब्द दिया? आदि मध्यांतेषु। आदि मध्य और अंत में कौन व्याप्त हो रहा है? ये समुद्र व्याप्त है, इसलिए वो समुद्र ही करता है। और वो स्वयं व्याप रहा है और व्यापक है, इसलिए वह कर्ता बनता है। और जो शांत हो गया, और शांत अवस्था में भी वह स्वयं व्याप्त है, आदि मध्य अंत में वही व्याप्त है। इस कारण से वो व्याप्य व्यापक भाव करने के कारण से वह स्वयं ही उसका करता है। जिस हवा को हम कह रहे थे वो निमित्त तो है,
यदि वह उछल रहा है तो हवा का चलना, और यदि शांत है तो उस हवा का नहीं चलना। ये निमित्त मात्र तो हो सकता है लेकिन कर्ता नहीं बनेगा। वो निमित्त होगा लेकिन उसका व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। तो व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से वो कर्ता नहीं है। वो कर्ता और समुद्र की अवस्थाएं कर्म, ऐसे कर्ता कर्मपने की असिद्धि है क्योंकि व्याप्य व्यापक नहीं है। समुद्र के साथ कर्ता कर्मपने की सिद्धि है। वो समुद्र अपनी उन दोनों प्रकार की अवस्थाओं का कर्ता, स्वपरिणाम, उसके अपने परिणाम, इस अपने परिणाम स्वपरिणाम, इसके लिए इसमें शब्द दिया था आत्मानम कुर्वन्, उस प्रकार अपने को करता हुआ, उत्तरंग रूप से अपने को करता हुआ, निस्तरंग रूप से अपने को करता हुआ। क्यों करता हुआ? तो व्याप्त व्यापक है, स्वयं व्याप्त होता हुआ वो से करता है स्वतंत्रतया। इसमें स्वतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, पीछे जहाँ चर्चा है वहाँ स्वतंत्र शब्द का भी प्रयोग किया। स्वतंत्रपने व्याप रहा है, स्वयं व्याप रहा, स्वयं शब्द दिया, स्वयं व्याप रहा है, इसलिए वह स्वयं ही करता है, दूसरा करता नहीं है। ये जिस तरीके से कर्तापने की बात की, ऐसे ही भोक्तापने की बात भी करते हैं। वो अपनी रह गई थी, उसे पढ़ते उस वाक्य को। ये दोनों में यथा शब्द है, वो पहले भी यथा ही था, अभी इस पैराग्राफ में भी यथा, वो भी दृष्टांत है, ये भी दृष्टांत है। अभी जो दृष्टांत हो गया वो कर्ता कर्मपने के लिए है। अब जो दृष्टांत इसी को आगे बढ़ा रहे वह भोक्ता भोगी के लिए। यथा स एव च, कौन स एव च, कौन सह, किसके लिए कह रहे हैं? स एव च। अब वो पीछे व्याकरण की दृष्टि से भी ध्यान से देखोगे ना, जिसे पिछले वाक्य में कर्ता बनाया गया है, उसमें देखोगे तो पारावार, पारावार एव, स्वयं अपने आप को इस तरह से करते हुए वह कर्ता प्रतिभासित होता है, दूसरा कोई नहीं। पारावार समुद्र, अब स एव, इसलिए वही समुद्र, तो वह समुद्र, वही समुद्र भाव्य भावक भाव अभावात् परभावस्य परेण अनुभवितुम अशक्यत्वात् उत्तरंग निस्तरंग तो आत्मानं अनुभवन् आत्मानं एकमेव अनुभवन् प्रतिभाति न पुनरन्यत्। वो जो उत्तरंग निस्तरंग अवस्था हुई ना, उसे किसने किया? उत्तरंग निस्तरंग अवस्था को किसने किया? स्वयं ने किया, समुद्र ने ही किया उत्तरंग निस्तरंग अवस्था को। ठीक है, किया उसने। लोक में कहा जाता है जो करेगा सो भरेगा, जो करता है वो भरता है। यदि उसने किया तो भोगा किसने उसे? चले वो वही, उसी ने भोगा कि नहीं, क्यों दूसरा क्यों नहीं भोग सकता? हवा ने भोगा होगा ना। हवा ने जब इतनी बड़ी बड़ी लहरें उछाली है, गेंद को हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फुटबॉल खेलते हैं तो पैर से, वॉलीबॉल खेलते हैं तो हाथ से ठोकर मारते हैं, इधर से उधर उछालते हैं। वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, इसका कर्ता कौन? इसका कर्ता कौन? कौन करता है? हम हैं। इधर की पार्टी उधर डाल रही है, उधर की पार्टी इधर डाल रही है, हम है ना। अरे हम नहीं है, वो बॉल स्वयं है, क्योंकि बॉल यहाँ से वहाँ हो रही है, वो उस अवस्था में वो व्याप रही है, यहाँ वहाँ पूरे में। वो पार्टी तो वहीं खड़ी है, ये पार्टी इधर ही खड़ी है, तो व्याप नहीं रही है। बॉल से एक आध कोई उछलता है क्या साथ साथ में, यहाँ से वहाँ, बॉल के साथ साथ में अकेली बॉल जाती, तो वो इधर उधर की सारी अवस्था को स्वयं में ही व्याप्त होकर के कर रहे, इसलिए बॉल करता है। अच्छा ठीक है, बॉल करता है, मज़ा आ गया ना बॉल को इतनी देर खेलते हुए। वॉलीबॉल खेलते तो किसको मज़ा आता है? बॉल को मज़ा आता है कि तुम लोगों को मज़ा आता है? तो वो आनंद आया, उसको किसने भोगा? भोगा तो हमने भोगा। यानी बॉल, ये तो भोगता तो वही होता है, जिसने किया वही भोगता है। उसे तो आनंद क्या आया, बल्कि वो तो पिट रही थी, यहाँ से इधर डाल रहे थे, उधर से उधर डाल रहे थे, उसे क्या मज़ा आया? मज़ा आना इसको ही भोगना नहीं कहते हैं। वैसे भी
यदि तकलीफ हुई उसे भी भोगा जाता है। दूसरा, ये तो चेतन अनुभव करता है, संचेतन संवेदन करता है, इसलिए वो उस तरीके से भोगने की बात आई। अब जड़ पदार्थ तो संचेतन संवेदन करता नहीं है, तो फिर भोगता कैसे? और ये तो सिद्धांत तो कह रहे कि जो करता है वो भोगता है, तो पुद्गल ने किया तो भोगना भी पुद्गल को चाहिए। यहाँ तो यही कह रहे हैं कि वो वही भोगेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। तो वो भोगता कैसे? करता वो और भोग रहा है वो, ऐसा नहीं होता क्या? लोक में तो ऐसे ही देखा जाता है। ये सब नाटक करने वाले सभी मज़ा कौन लेता है? खेलने वाले, नाटक करने वाले, तमाशा करने वाले, ये खेल कर दिखाने वाले दिखाते हैं, लेकिन मज़ा तो दूसरे लेते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। अपने को तकलीफ दे दे करके भी दूसरों को मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं। तो आनंद दूसरे उठा रहे हैं ना, दूसरे कर रहे हैं ना। जैसे करने में फार्मूला लगाया था, व्याप्य व्यापक, जो उसमें व्यापेगा वही उसका कर्ता होगा, जिसमें व्यापक पना होगा वो कर्ता बने। ऐसे ही भोक्ता बनने के लिए भी फार्मूला है भाव्य भावक भाव का। जो भाव्य उस रूप होगा और वो जो हो रहा है उस भाव को करेगा, उस भाव को करना माने एक तरह से वास्तव में उस रूप होना पूरा, वही उसका भोक्ता होगा। घड़ा बनने की चर्चा किसी संदर्भ में बार बार की थी मैंने। घड़ा बना है और घड़े का कर्ता मिट्टी है, पूरा श्रेय मिट्टी को है 100%। कि क्यों? क्योंकि घड़ा बनने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा उसी ने सहा है। आज दादा एक वो छंद बोल रहे थे, खाद खोद पृथ्वी सहे, काट कूट वनराई, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाई। तो ये खोदना, वहाँ से ले कौन सह सकता है? ये मिट्टी उससे काय से खोदा, उसे कुदाली से खोदा, तो खोदा गया ना, फावड़े से खोदा, तो ये सारा कष्ट किसने सहा? फिर उसे पानी में गलाया, पैरों से कुचल कुचल करके तैयार किया, ये सब भी किसने किया? फिर पिंड बना करके चक्र पर रख करके उसको घुमाया, फिर जब तैयार हुआ तो धूप में सुखाया और फिर आग में तपाया। इतना जाने के बाद फिर घड़ा बना। तो ये सारी प्रक्रिया, जब कर्तापने की बात देखनी है तो देखना है व्याप्यपना। वो उन खदान से निकल करके और घड़ा बन करके निकला, उस सारी अवस्थाओं में मिट्टी मिट्टी बराबर व्याप रही है, सब में व्यापक संबंध। और भोक्तापने के संदर्भ में होना, वो वही सारी अवस्थाओं रूप से स्वयं होती जा रही है। भाव्य होने योग्य और भावक, वो मिट्टी उस रूप होने योग्य है और वो हो रही है, तो होने का कर्ता वही है। व्यापने का कर्ता होने से कर्ता, होने का कर्ता होने से भोक्ता। ऐसा लगा लो सीधा सीधा। तो भाव्य और भावक, निमित्त उपादान की अदालत लगाते हैं ना। जब वो कल्लू कुम्हार आता है, वो कहता है ये, हम तो सब यही कहते हैं ना, घड़ा किसने बनाया? कल्लू कुम्हार ने बनाया। तो कल्लू कुमार से बुला करके पूछा, तुम बनाते हो घड़े? हाँ बिल्कुल बनाता हूँ। और किस किसने उसके घड़े का पानी पिया बता देता है। जब तो राजीव गांधी पीते थे और कौन कौन पीते थे। अब के ज़माने में अभी नाटक करोगे तो कौन पिएंगे? हाँ, नरेंद्र मोदी पिएंगे अभी। हाँ, उसे एक प्रश्न पूछते हैं, अच्छा तुम बनाते हो ना? बिल्कुल। और उसे रेत दे देते हैं, बनाओ तुम घड़ा, ये है सामने। अरे क्या बात करते हो, इससे कैसे बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? नहीं, इससे घड़ा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अब वो योग्यता तो क्या जाने, लेकिन कहता है ना कि भाई इसमें घड़ा बनने की योग्यता नहीं, इससे नहीं बन सकता। तो किससे बनेगा?
वो तो बारीक चिकनी ऐसी मिट्टी चाहिए, वो मिट्टी हो तो ही बनता है, ऐसी मिट्टी हो तो ही बनता है ना। ऐसी नहीं हो तो तुम नहीं बना सकते हो, नहीं मैं नहीं बना सकता हूँ, इसका मतलब तुम नहीं बना सकते। चिकनी हो तो उससे घड़ा बनता है, वो योग्यता उसमें तो बनेगा। इसका अर्थ होने रूप योग्यता भी उसमें है, भाव्यपना भी उसी में है, तब वह भावक हो रहा है। इसलिए यहाँ समुद्र की बात है, ये जो लहरें उठती है, और किसमें लहरें उठती हैं? उत्तरंग निस्तरंग अवस्था जो बात की जा रही है, और ऐसी अवस्था किस में होती है? ये पानी समुद्र में ही ऐसा होगा। छोटा तालाब होगा तो उसमें भी होगा, पानी में होगा, उसी में और किसी में नहीं हो सकता। तो ये लहरें उठना, लहरें नहीं हो तो शांत रहना, ये इस रूप होने की योग्यता उसमें, वो भाव्य है। तो समुद्र ही उस भाव को करने वाला, इसलिए भावक है। तो यहाँ होने की अपेक्षा से लगाना, जीव में लगाएंगे तो संवेदन भी लगाएंगे, संचेतन भी लगाएंगे वहाँ, लेकिन चूँकि जड़ में संचेतन नहीं होगा तो होने की अपेक्षा से उसे लगाना। समुद्र स्वयं ही उसे भोगेगा, भोगता होगा उसे, दूसरा कोई नहीं होगा। कि क्यों होगा? दूसरे से अनुभवन अशक्य है। हवा यदि ये करती है कि मैं लहरें उठा करके दिखा, क्या पानी में ही योग्यता है लहरें रूप उठाने की, होने की? मैं दिखाता हूँ लहरें रूप से उठा करके, दिखाए हवा, और देखो सब लोग मज़ा, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हवा में उस लहरों रूप से होने की योग्यता ही नहीं है, इसलिए वो भाव्य भावक नहीं होगा। वो उस उछलने का जो अनुभवन, अनुभवन का अर्थ उस रूप होना, तो उस रूप होना, उत्तरंग निस्तरंग रूप होना, परेन अनुभवितुम अशक्यत्वात्, पर से उस रूप होना अशक्य है। चिकनी मिट्टी से घड़ा बना है, लेकिन और रेत और जो कंकड़ ऐसी जो मिट्टी होगी बालू से, इससे वो परेन अनुभवितुम अशक्यत्वात्, उसमें घट रूप से अनुभवने की योग्यता नहीं है, तो भाव्य की योग्यता नहीं है। बालू में, रेत में घट रूप भाव्य नहीं है, इसलिए वो भावक नहीं हो सकता उसमें। कौन होगा? वो मिट्टी में ही अनुभवने की योग्यता है, परेन अनुभवितुम अशक्यत्वात्। ऐसे यहाँ करे उत्तरंग निस्तरंग अवस्था, उस उत्तरंग निस्तरंग रूप अवस्था भाव्य, और उसे करना भावक, ये पारावार, ये समुद्र वो इसी में है। बाकी सभी के साथ भाव्य भावक भाव का अभाव है। इसलिए पुनः इसका वाक्य देखिए, यथा स एव च, वो तो सीधा भोक्तापने से उसको जोड़ेंगे। भाव्य भावक भाव अभावात् परभावस्य परेन अनुभवितुम अशक्यत्वात्, जहाँ भाव्य भावक भाव नहीं होगा वहाँ परस्पर एक दूसरे का अनुभवन करना असंभव है। इसलिए उत्तरंग निस्तरंगम तो आत्मानम अनुभवन, उत्तरंग निस्तरंग रूप से अपने को करते हुए नहीं कह सकते हो यहाँ पर, तो करते हुए कहने से कर्ता कर्मपना जुड़ेगा। अनुभवन, तो अनुभवन माने उस रूप होते हुए, और आत्मा होगा तो अनुभवते हुए कह सकते हो, ऐसा अनुभव करते हुए। तो समुद्र क्या अनुभवन करेगा? यदि अनुभवन करते हुए भी कहोगे तो होते हुए अर्थ लगा लेना। उत्तरंग निस्तरंग रूप से अपने को अनुभवते हुए, आत्मानम एकमेव अनुभवन। समुद्र किसका अनुभव कर रहा है? एक आत्मा का अनुभव कर रहा है। वो सम्यक दृष्टि हो गया, आत्मा का अनुभव करते हुए। आत्मा का अर्थ क्या यहाँ पर? स्वयं, अपने को, वो उस रूप अवस्था जो उसकी स्वयं की हो रही है, वो स्वयं ही अपने को ही उस रूप होते हुए प्रतिभासित होता है, न पुनरन्यत। और इस रूप से होता हुआ प्रतिभासित हो रहा है, इसलिए वह स्वयं ही उसका भोक्ता है। उस रूप करते हुए प्रतिभासित हो रहा है, स्वयं प्रतिभासित हो रहा है, माने आभास हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, हमें तो ऐसा लगता है। ये लगता है नहीं, ऐसा है, ऐसा ही अच्छी तरह से जानने में आ रहा है।
प्रतिभासित, प्रतिभासित का अर्थ आभास के अर्थ में नहीं लगाना, ऐसा ही अच्छी तरह से जानने वाला, वही स्वयं का करता है। समुद्र ही अपने उत्तरंग निस्तरंग रूप अवस्था का स्वयं करता है, और उत्तरंग निस्तरंग रूप अवस्था जो होती है उसका स्वयं ही भोगता है। अब इसको बिल्कुल पूरी तरह से सिद्धांत पर, अपनी आत्मा पर घटित करते हैं। उत्तरंग अवस्था और निस्तरंग अवस्था, विकल्प और निर्विकल्प। विकल्प माने विकल्प, संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, विकार, अशुद्धता, भेद, ये सब विकल्प। जैसे समुद्र उछल रहा है, ऐसे संसारी जीव में भी ये सभी मोह, राग, द्वेष उछल रहे हैं, इसके कारण से कर्म का बंध हो रहा है, ये सब उछल ही रहे हैं। और जहाँ आत्मा बिल्कुल निर्विकल्प हो गया, शांत हो गया, फिर सारी उछल कूद बंद हो गई, सारी उछल कूद बंद हो गई। संकल्प विकल्प शांत हो गए, मोह राग द्वेष शांत हो गए, कर्म भी शांत हो, सब शांत हो गया। ये जो जीव की अवस्था किसके दम पे उछल रहा है, राग द्वेष किसके दम पे हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, तो क्यों संकल्प विकल्प हो रहे हैं, क्या करे, मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ये मोह है ना, ये करवा रहा है, कर्म है ना, ये करा रहा है। तो जब तक कर्म होंगे तब तक ये सब चलता रहे। शांत कब होगा, जब ये जाएंगे तब। फिर निमित्त की दृष्टि से बात ऐसी की जाएगी, लेकिन वो जो कुछ अवस्था हो रही है, अभी गलत हो रही है, अशांत हो रही है, जिसको सीधा सीधा दो अवस्थाएं पकड़ी हैं। जैसे समुद्र की दो पकड़ी, उत्तरंग और निस्तरंग, ऐसे यहाँ जीव की भी दो अवस्थाएं पकड़ी। देख यहीं से पढ़ते हैं, वाक्य पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। तथा संसार निस्संसार अवस्थयो, दो अवस्थाएं, संसार और निस्संसार। पुद्गल कर्म विपाक संभव असंभव निमित्तयो हो। पुद्गल कर्म का विपाक, विपाक माने फलदान सामर्थ्य से उदय होना, तो पुद्गल कर्म का उदय का संभव माने होना और असंभव माने नहीं होना, ये निमित्तयो हो। अपि इनके निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म जीवयो हो व्याप्य व्यापक भाव अभावात कर्तृकर्मत्व असिद्धौ। इन जिस पुद्गल कर्म को निमित्त कहा जा रहा है, वह पुद्गल कर्म और जीव के ये परिणाम जो संसार और निस्संसार ले रहे हैं, ये इनमें परस्पर में व्याप्य व्यापकपना नहीं है बिल्कुल भी। और व्याप्य व्यापकपना नहीं होने के कारण से कर्तृकर्मत्व असिद्ध हो, इनके दोनों के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है, कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। असिद्ध हो सती सप्तमी, इनमें कर्ता कर्मपने की असिद्धि होने पर हेतु भी लगा सकते हो। कर्ता कर्मपने की असिद्धि होने से जीव एव स्वयं अंतर्व्यापको भूत्वा आदि मध्यांतेषु ससंसार निस्संसार अवस्थे व्याप्य, तो जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक हो करके, चाहे उसकी ससंसार दशा हो चाहे निस्संसार अवस्था हो, इन दोनों में व्याप्त हो करके ससंसारम निस्संसारम व आत्मानम कुर्वन्, यह आत्मा का अर्थ आत्मा है। आत्मा को, स्वयं को, अपने आप को ससंसार या निस्संसार रूप से करते हुए आत्मानम एकमेव कुर्वन् प्रतिभातु माँ पुनरन्यत, वो अपने को ही, अपने ही उन परिणामों को करता हुआ प्रतिभासित हो, हमें ऐसा लगे, जाने, ऐसा अच्छी तरह से जानो, ऐसा ही मानो। प्रतिभातु विधिलिंग है, आज्ञा, आज्ञा से लोट लकार है, कौन सा लकार है, प्रतिभातु, लोट लकार है तो फिर आज्ञार्थक है। वो ऐसा ही जानो उसे, ऐसा ही मानो अच्छी तरह से कि वह अपना ही करता है, ऐसा ही उसे जानो। और माँ पुनरन्यत, हमारी संसार या निस्संसार अवस्था को करने वाला कोई दूसरा नहीं है। माँ पुनरन्यत, ये कर्तृकर्मत्व असिद्ध हो। संसार अवस्था और निस्संसार अवस्था, ये ससंसार क्या लगा रहे हैं,
ससंसार और निस्संसार, संसार और निस्संसार ऐसा होना चाहिए था ना, ये ऐसा नहीं है, उधर नहीं लगा दिया ना, इधर स होना चाहिए, सहित था और उससे रहित हुआ, ऐसा होना चाहिए, इसलिए ससंसार कह रहे हैं। तो ससंसार माने संसार ही ना, कि हाँ उसको सहित पने के लिए कहते हैं। संसरणम इति संसारः, संसरणम माने भ्रमित हो, भ्रमण होना चाहिए, निरंतर घूमते रहना चाहिए, निरंतर। तो निरंतर कहाँ हो रहा है, निरंतर कहाँ हो रहा है, वो तो अभी मनुष्य गति में है तो 70 साल 80 साल 100 साल तक यहाँ रहेंगे, फिर जा कर के देवादिक में गए तो पता नहीं, फिर सागरोपम भी आयु हो सकती, नरक में गए तो भी सागरोपम हो सकती है। तो कहाँ निरंतर हो रही है, वो तो इतना इतना काल के लिए रुक गया ना। ये तो द्रव्य संसार है, भाव संसार तो निरंतर चल रहा है। टोडरमल जी ने जब संसार अवस्था का वर्णन प्रारंभ किया, वहाँ दोनों बातें लिख दी। यह जीव अनादि काल से कर्म बंधन सहित है, जिसके कारण से औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है। तो कर्म बंधन सहित है ये द्रव्य संसार। भाव संसार क्या है, औपाधिक भावों में निरंतर परिभ्रमण पाया जाता है, एक क्षण भी विकारी भाव से रहित नहीं है, एक क्षण भी। क्रोध मान माया लोभ ये सब हिंसा झूठ सारे परिणाम निरंतर चल रहे हैं। यहाँ आकर के बैठे इसका मतलब गंगा नहाए ऐसा मत समझना, यानी यहाँ तो है सांची तो गंगा ये वीतराग वाणी, इसी में तो नहा रहे हैं, कुछ नहीं नहा रहे हैं। गंगा नहाते तो सारे पाप धुल जाते हैं ना, गंगा में डुबकी लगाने के बाद होते हैं, तो डुबकी लगाने के बाद होते होंगे, जो डुबकी लगा के ही रहे तो पाप होते ही नहीं होंगे ना। तो ऐसे अभी हम स्वाध्याय में बैठे जब पाप नहीं हो रहे होंगे ना, अरे निरंतर चल रहे हैं। उदय की दृष्टि से तो क्रोध मान माया लोभ सबका उदय चल रहा है, सबका क्रोधादि सबका उदय चल रहा है, किसी भी कोई कर्म बिना उदय के नहीं, सबका चल रहा है। कहाँ क्रोध कर रहे हैं, करके देखो, तो जब करेंगे तब क्रोध का आएगा। अरे वो तो क्रोध की अधिकता हो जाती है, वो इकट्ठा आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, उदीर्णा हो के आ जाती है, उदीर्णा हो जाती है। वो अभी उदीर्णा नहीं है इसलिए चुपचाप बैठे हो, उदय तो चल ही रहा है। यानी इसका अर्थ सारे विकारी भाव अंदर अभी चल ही रहे हैं एक क्षण के लिए, और वो चल रहे हैं लेकिन एक ही नहीं है, बदलते हुए भी। इसलिए उन भावों में हमारा परिभ्रमण हो रहा है निरंतर, और जब बदलते हैं जब तो हमें ख्याल ही आता है स्पष्ट रूप से, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी हास्य में, कभी रति अरति, इन सब में ये परिभ्रमणपना निरंतरता का चल रहा है। संसार सहित, संसरण सहित, संसार चक्र के मध्य में स्थित, ऐसा लिखा ना उसमें 5वीं गाथा के उसमें, वो पंच परावर्तन, दोनों बातें ली उसमें, माने 4 गति वाला भी चल रहा है और पंच परावर्तन वाला, दो। आजकल जो ये झूले, पहले तो लकड़ी के चलते थे जिसमें कुछ झूले लगे रहते थे और ऐसा घुमा देते तो एक दिशा में चलते रहते थे झूले, फिर थोड़े और बड़े आए तब भी एक दिशा में चलते रहते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे। अब और रोमांच चाहिए, और थोड़ा सा, हाँ क्या रोमांच आता है पता नहीं, डरते हैं और डर छुपाने के लिए चिल्लाते हैं और फिर भी उसमें मज़ा मानते हैं। अब वो और रोमांच चाहिए, माने और ज़्यादा डर चाहिए, तो उसके लिए क्या किया, वो जो है ना झूला, वो ऐसा आता है, वो यहाँ से वहाँ जाएगा, ऐसा ऐसा घूमेगा ही घूमेगा, और जिस झूले में हम बैठेंगे ना वो वहीं के वहीं भी और कुलाटे खाता रहेगा, वो अपनी जगह, और जैसे ही बैठोगे वो अपनी जगह घूमता है, वो अपनी जगह घूमता है, फिर उसे पूरा ऊपर से नीचे तक घुमाते हैं, माने डबल चक्कर, एक चक्कर से मन नहीं भरेगा, दोनों, वो भी चक्कर खाना चाहिए और ये भी चक्कर खाना चाहिए। ऐसा ही संसार परिभ्रमण भी 2 चल रहे एक साथ, हमारे 4 गति वाला परिभ्रमण चल रहा है और उसके साथ में पंच परावर्तन वाला भी चल रहा है साथ साथ।
तो 4 गति वाला तो एक गति से दूसरे में जाएंगे जब बदलेगा। अपंच परावर्तन वाला निरंतर चल रहा है, द्रव्य परावर्तन, भाव परावर्तन, वो उसके लिए ये भावों का परिवर्तन ये निरंतर चल ही रहे हैं। इसलिए ससंसार, ये संसरण सहित अवस्था, ये विकार के कारण से, वो कर्म के उदय के निमित्त से औपाधिक भाव है, इस कारण से कर्म के उदय के, इसको ना कर्म विपाक संभव, ये परिभ्रमणपना कर्म के विपाक के अनुसार होगा। लोक में कहा जाता है बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। कोई काम खुद जाए बिना नहीं हो ना, तो ऐसा कहेंगे लोक में, भैया बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, माने खुद मरो तभी स्वर्ग में जाओ। बिल्कुल सही बात है। अभी बैठे बैठे कोई मुझे स्वर्ग में जाना है, नहीं जा सकोगे। क्या करना पड़ेगा कि मरना पड़ेगा, तो मर जाता हो ना, मरना भी तुम्हारे हाथ में कहाँ है। आयु कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक नहीं मर सकते हो। हाँ चलो हो गया समाप्त किसी तरीके से, अब तो स्वर्ग में जाऊंगा ना, वो भी तुम्हारे हाथ में कहाँ है। जो आयु कर्म जिसका बंद हुआ होगा वहाँ जाओगे। तो कौन लेकर के जा रहा है, कौन घुमा रहा है यहाँ से वहाँ, कर्म विपाक संभव। तो वो कर्म विपाक के अनुसार ये उदय की निमित्त की प्रधानता से बात करेंगे ना। क्रोध करना, मान करना, किसके अनुसार, क्रोध का उदय आया, क्रोध होता है, मान का उदय आया, मान होता है मायाचरी, उसके अनुसार चलता है। ये सब कर्म विपाक संभव, वो उनके कारण से, और नहीं ये कुछ नहीं, शांत रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, एक जगह अचल ध्रुव, ऐसी अवस्था को प्राप्त होना है। क्या उपाय, कर्म विपाक असंभव, बिल्कुल कोई कर्म का विपाक नहीं रहेगा, तब ये होगा। तब क्या होगा, निसंसार, भ्रमण नहीं होगा दोनों तरह का, 4 गतियों में भ्रमण नहीं होगा, भावों का परिभ्रमण नहीं होगा, वो निसंसार अवस्था। इस ऐसी अवस्था के लिए कर्म का उदय का होना और नहीं होना ये निमित्त बनेंगे। ऐसे निमित्त होने पर भी अब वो व्याप्य व्यापक का फार्मूला लगाते हैं। हम चारों गतियों में जाते हैं। अभी मैंने कहा था आपको बिना मरे स्वर्ग नहीं होगा, मरने के बाद होगा। लेकिन मरना भी किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार, आयु कर्म के क्षय के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ जाएंगे तो जिससे कि उस तत्संबंधी आयु कर्म का उदय, यानी ऐसा परिभ्रमण जो चलेगा ना वो सब कर्म के। लेकिन जीव की जो मनुष्य आदि गतियाँ हो रही है, अवस्थाएं 4 गति रूप से भी, उसमें उन अवस्थाओं में कौन व्याप रहा है, कर्म नहीं व्याप रहा है। वो कर्म वहाँ का वहाँ छूट जाता है, आगे बढ़ जाता है जीव, वो तो वहीं छूट गया, नहीं जीव आगे बढ़ता है। जीव की जितनी अवस्थाएं होंगी उसमें जीव व्यापता है, कर्म नहीं व्यापता है, कर्म वहीं का वहीं छूट जाता है। और जब बिल्कुल निस्संसार रूप अवस्था हो गई, ऐसी अवस्था में तो पूरी तरह से जीव ही, अब तो कोई वहाँ है नहीं। इसलिए उन दोनों अवस्थाओं में जीव ही व्यापक होता है, कर्म व्यापक नहीं होता। इसलिए वो जीव की अपनी अवस्था के साथ में जीव का ही व्यापकपना है, पुद्गल कर्म का नहीं है। इसलिए पुद्गल कर्म उसका कर्ता नहीं हो सकता, जीव स्वयं ही करता है। संसार और निस्संसार लेकर के सारी अवस्थाओं को ले लिया, सब आ गई जीव की। जैसे जीव जीव तत्व की भूल की चर्चा करते हुए छड़ालाकार ने लिया, तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाशमान। ऐसा कह करके क्या कहा, भाई इतना ही कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहा। पंडित ज्ञानचंद जी साहब जब लेते थे ना छड़ाला कक्षा, तो इसमें बहुत सारी पंक्तियां बना देते थे। तन बढ़त अपने को बड़ा मान, तन घटत अपने को घटा मान, तन मोटा अपने को मोटा मान, तन पतला अपने को पतला मान, तन गोरा अपने को गोरा मान। ये सारी अवस्थाएं सारी आ गई, जन्म से लेकर मरण तक इसके बीच में सारी अवस्थाएं आ गई ना। ऐसे यहाँ कह रहे कि एक स्वसंसार अवस्था, विकारी अवस्था, और एक निस्संसार
जीव दो प्रकार के होते हैं ना, संसारी नो मुक्ताश्च, दो होते हैं। जीव की दो अवस्था है, संसारी और मुक्त। तो संसारी पकड़ी और उधर मुक्त पकड़ ली, माने विकार की सारी विकारी अवस्थाएं संसार में आ गई और सारी निर्विकारी अवस्थाएं मोक्ष में आ गई। इसलिए विकार से लेकर अविकारी तक तो सारी अवस्थाएं। अब क्रमशः जहाँ जिसको लेना हो, चौथे गुणस्थान वाले को संसार में रखना कि मोक्ष में, सम्यक दर्शन हो गया। संसार में रखना कि मोक्ष में, जहाँ रखना वहाँ रखो। जब आपको देखना है कि अभी एक ही कषाय चौकड़ी अभाव बहुत है तो संसारी कह देना, और दृष्टि मोक्ष हो गया तो मोक्ष में रखना, वो देखने का दृष्टिकोण है। लेकिन सारी अवस्थाएं ऐसा कह करके ले लिया, और उन सब में जीव ही अपनी भूल जीव स्वयं करता है, और भूल सुधार करके स्वयं भगवान बन सकता है। तो भूल का कर्ता भी स्वयं, भगवान बनने का कर्ता भी स्वयं, कोई दूसरा नहीं है। कर्म इसे भूल कराता है, ऐसे नहीं। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी। मैं ही होता हूँ, उसका कर्ता मैं ही हूँ, और भोक्ता भी। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, तो भाव मरण हो रहा है, इसको भोगने वाला भी मैं हूँ स्वयं। तो ये स्वयं आत्मा करता, और उसी तरह से भोक्ता भी कहते हैं। तथा अयमेव च, देखो दृष्टांत में तो कहा था स एव, और सिद्धांत में कह रहे हैं अयमेव। तो ऐसा क्यों? अरे वो दृष्टांत में तो उस समुद्र की बात थी, वो समुद्र, और सिद्धांत में किसको कहना है? ये अपने आप को कहना है, अयमेव, यही आत्मा। तथा अयमेव च भाव्य भावक भाव अभावात् पर भावस्य परेण अनुभवितुम अशक्यत्वात्। सिद्धांत तो वही है, जो उस रूप होने की योग्यता रखता है वही उसका अनुभव कर सकता है। बेटे को डाँड़ में दर्द हो रहा हो और माँ को बताए वो बहुत दर्द हो रहा है, और इतना दर्द हो रहा हो कि वो चिल्लाने लग जाए, रोने लग जाए, और इतना रोने लग जाए माँ भी रोने लग जाए साथ साथ में उसका दुख देख करके। तो माँ को बहुत दुख हो रहा है ना, बहुत तकलीफ़ हो रही है ना। तो पूछा कि क्यों रो रही हो? कि बेटे के दाढ़ में दर्द हो रहा है। तो बेटे को दर्द हो रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? तो उसे दर्द हो रहा है तो माँ को भी दर्द हो रहा होगा ना, कि नहीं उसे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, बहुत कैसा दर्द हो रहा है? तुम्हें अनुभव में आ रहा है? अनुभव में नहीं आ सकता है, जान सकते हैं, और उसके करुणा से स्वयं द्रवित होकर के रोने भी लग जाए तो भी अनुभव नहीं कर सकता। किसे होगा? कि जिसे हो रहा है उसे को ही, दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए लोक में कहावत है, जाके न पाँव फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये ठंड के दिनों में एड़ी फट जाती है ना, और चलने में तकलीफ़ होती है। कैसी होती है तकलीफ़? और वो जिसे वो पैर एड़ी फट जाती है और दिक्कत होती है ना, वो तकलीफ़ उसी को पता चलती कैसे होती है, दूसरे को नहीं आ सकती। माने उस रूप जो होता है वही उसे भोगता है। परेण अनुभवितुम अशक्यत्वात्, क्योंकि भाव्य भावक अभावात्, कितना भी करे तो भी। विदेशों में आजकल तो पता नहीं क्या क्या करे वे, तो पत्नी को गर्भ रह जाए तो पेट फूलता है ना, तो तकलीफ़ होती है। वो पुरुष कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ इसके साथ में, कैसे तकलीफ़ होती मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ। तो पेट फुला रहे हैं ज़बरदस्ती इंजेक्शन से, उससे कर आके, तो वो वैसे ही अनुभव होगा ना उनको भी, जैसे पत्नी को हो रहा है गर्भ होने के कारण से। उसके तो पेट में बच्चा बढ़ रहा है, अब वो कुछ नहीं है, फिर भी कितना भी करेंगे तो दूसरा नहीं कर सकता, कितना भी करेगा। क्यों? भाव्य भावक अभाव, वो वैसा नहीं हो सकता। अच्छा चलो, पति पत्नी को नहीं हो रहा है, दो बहनें हैं, दोनों बहनों के अभी बाल बच्चा है पेट में, दोनों को एक से तकलीफ़ होगी ना, एक दूसरे को तकलीफ़ का अनुभव कर सकते हैं ना। कहते भी वो तो अभी तो कहा था ना कि जिसके
पाँव एड़ियाँ फटती वो जानता है। तो अब जिसके होगा वो जान लेगा ना, वो अपना अपना जान सकेगा, दूसरे का नहीं जान सकेगा। स्वयं को जैसा हो रहा है वैसा, क्यों? उस रूप होना, वो उस रूप होने की योग्यता अपने आप में ही होती है, और उस भाव को भोगने की योग्यता भी वो स्वयं में ही होती है। दूसरा कुछ भी नहीं भोग सकता, बिल्कुल भी। अभी सेठी जी साहब से ऐसी चर्चा हो रही थी, केवल ज्ञान की कितनी महिमा, केवल ज्ञान में कितना जानने में आता है, कैसा कैसा जानने में आता है। केवल ज्ञान सब कुछ जानता है ना। अनंतानंत सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में एक साथ विराजमान है, सबके सब, और सबके सब अनंत सुख, अव्याबाद, तो अव्याबाद सुख, और उसके साथ में सर्वज्ञ केवल ज्ञान सहित है। तो एक सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में कितना सुख जानने में आता है, कितना जानने में आता है। अनंत किसका? अपना भी जानने में आता है, और उसके साथ साथ में बाकी सब के जितने अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान है, उन सब का जितना सुख है वो सब का सब जानने में आता है। परंतु अनुभवन, जब जान रहे तो फिर अनुभव भी करना चाहिए ना। अनुभव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाव्य भावक भाव अभावात, वो भले ही सबको जाने, सारे सिद्ध भगवंतों का जाने, लेकिन अनुभवन तो अपने अव्याबाद सुख का ही कर सकते हैं। उस रूप होना अपने सुख में ही है, दूसरे के सुख में रंच मात्र भी नहीं है। परेन अनुभवितुम अशक्यत्वात्, वो उनको जो सर्वज्ञता अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है ना, उसके साथ अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। सुबह अपन प्रवचन सार पढ़ रहे थे, कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य ने कुंद आचार्य की तरफ से लिखा, अब तो मैं सर्व आरंभ से शुद्ध आत्मा में ही प्रवृत्त होता हूँ, निर्ममत्व में स्थित होता हूँ, सर्व आरंभ से। तो वो तो अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वीर्य गुण प्रकट हुआ, लेकिन अभी अनंत तो नहीं हुआ। तो सिद्ध भगवान का तो अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। वो सारे वीर्य से प्रयत्न करे कि मैं अपना ही क्यों, सबका सुख भी मैं भोगूंगा, तो नहीं भोग सकते। अपने ही सुख को भोगना पड़ेगा, माने भोगते हैं स्वयं का ही, उस रूप होना। परेन अनुभवितुम अशक्यत्वात्, ऐसे ही प्रत्येक जीव अपने संसार निस्संसार अवस्था, आगे स्पष्ट कर रहे हैं, अनुभवितुम अशक्यत्वात् संसारम निस्संसारम व आत्मानम अनुभवन। जब संसार अवस्था में है तब अनंत आकुलता दुख इनको भोगता हुआ, और निस्संसार अवस्था में परम शांत निराकुल अनंत सुख का अनुभवन करना। ऐसे अनुभवते हुए आत्मानम एकम अनुभवन प्रतिभातु, स्वयं का ही भोगता वह होता है, ऐसा जानो। माँ पुनरअन्यत, माँ पुनरअन्यत में दोनों बातें हैं। उसका भोक्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता, अब वो किसी दूसरे का भोक्ता नहीं हो सकता। अपने परिणामों के साथ ही स्वयं का कर्ता भोक्तापना होता है। कल आपको होमवर्क है, आगे अनुशीलन से ध्यान से पढ़ करके आना है। 3-4 प्रश्न इसमें खड़े किए हैं। पहला प्रश्न तो ये कि कहीं तो कहते हो निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है, यहाँ विकारी पर्याय का भी कर्ता कह रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? उसके उत्तर में नए विवक्षा दी गई है, तो आपको अच्छी तरह से देख के आना है किस नए से आत्मा किसका करता है, ये ध्यान से देख करके आना है। पुनः ये प्रश्न खड़ा किया, ऐसा कथन करने के पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों कथन किया जाता है? ये प्रश्नोत्तर गुरुदेव के उद्धरण में भी विशेषता है, तो वो सब आप स्वयं पढ़ करके आए, आपसे पूछ कर ही सुबह के सेशन में, इसलिए अभी देख लेना आप जा कर के, 3-4 पेज हैं वो पढ़ करके, तो उसके प्रश्नोत्तर से चर्चा करते हुए आगे, अभी निश्चय की बात हुई, अब व्यवहार खड़ा करने वाले हैं, उसकी चर्चा आगे करें।